अब हम सोल्व करने वाले हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस का 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस का 5x बटे में है 2। तो यह हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल। देखो, इस प्रश्नावली के लगभग जितने भी सवाल, मतलब कि प्रश्नावली 2.2 के लगभग जितने भी सवाल, कितने 10-11 जितने भी सवाल है, उन सबको हम कैसे हल करेंगे। जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई है, कोई सी चर राशि दी हुई है, कोई सी अचर राशि दी हुई है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। मतलब चर को अलग कर लेते हैं और अचर संख्या को अलग कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा सवाल जो है करने का तरीका जो मतलब थोड़ा आसान हो जाता है। सवाल हमारे लिए क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये x जो है ये चर है और ये 8x भी चर है, ठीक है। और इधर ये 5x भी चर, और ये 7, ये 17/6 ये हो गया हमारा अचर। चलिए चर को अलग करेंगे, अचर को अलग करेंगे, ठीक है। चर राशि हमारे पास कौन कौन सी, एक तो ये है, इसे हम आगे हल करेंगे x, ठीक है। ये माइनस का 8x बटे 3 ये भी हमारी चर राशि हो गई, और ये माइनस के 5x बटे में 2 ये भी चर राशि है। ये बराबर के इस साइड में है तो ये माइनस का चिन्ह है। अब इसी को हमें क्या करना है, इस बराबर के इस साइड लाना है। तो ये माइनस का जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 5x बटे में 2। अब ये बराबर, अब अचर राशि हमारी कौन कौन सी बची है, अचर राशि हमारी कौन कौन सी, उसे हमें इस बराबर के इस साइड लाना है। पहले तो ये है 17/6, चलो 17/6 को लिख लिया, ठीक है। अब इस साइड में कौन सी है, ये प्लस की 7 ये अचर राशि। अब इसे क्या करना है, हमें इस बराबर के इस साइड लाना है। तो ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया, ये हो जाएगा 7। चलो इसे आगे हल करेंगे हम। देखिए ऐसी कोई संख्या दिखाई दे, मतलब ये जैसे देखो ये 17/6 है, ये माइनस का ये 7 है, मतलब इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब कि हम एक मान लेते हैं। इस 7 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसके बट्टे में 1 है, ठीक है। 7/1 आगे हल करेंगे। इस एक्स के नीचे भी, मतलब इस एक्स के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। इससे आसान क्या होगा कि हम मतलब कि ये जो नीचे वाली जो संख्याएं है, जो हर होन है, मतलब ये हर संख्या जो है इसका हम एलसीएम निकालने में आसानी होगी। चलिए तो ये हो गया x/1 माइनस का 8x बटे 3 प्लस का 5x बटे 2 बराबर 17/6 माइनस का 7/1। देखो इसमें 1, 3 और ये 2 है ना, ये 1, ये 3 और ये 2 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और ये 6 और ये 1 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 1, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी हम डायरेक्ट गुणा करके भी इसे एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि के द्वारा भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये 3, 2 और 1, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 6 एलसीएम होगा इसका। चलो 6 एलसीएम हो गया। अब देखो 1 का भाग हमें 6 में देना है, 1 का भाग 6 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा। तो जो हमारे पास भागफल आता है उसका हम गुणा कर देते हैं। ऐसे देखो ये है 1 का हमें भाग देना है 6 में, तो 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार ही जाएगा, ठीक है। अब इस 6 का गुणा क्या करेंगे, हम इससे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, क्या है x, ठीक है। तो 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, मतलब कि 6x हो गया। वैसे आगे वाले को भी ऐसे ही हल करना है। ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 कितने बार जाए, 2 बार। उसी 2 का गुणा इसमें कर दो 8x में, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x। अरे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखा। 2 का भाग 6 में देना है, कितनी बार में जाता है, 2 3 6। अब उस 3 का गुणा इस 5x में कर दो, कितना हो जाएगा, 3 5 15x। चलो आगे सोल्व करेंगे, इसे मिटा लेते हैं।
6 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, 6 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? 1। देखो ये 6 है, 6 का भाग 6 में देंगे तो 6 एकम 6 एक बार में जाएगा। ठीक है, इस 1 का गुणा क्या करेंगे? इससे ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। मतलब कि इस 6 से ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 17। तो 17 का गुणा 1 में करते हैं, 17 का गुणा 1 में करते हैं तो 17 ही आएगा। ये 17 को लिख लिया। ये माइनस का वैसा ही वैसा। अब 1 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार में जाएगा। उसी 6 का गुणा इस बड़ी ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं तो 6 साथ कितना हो जाएगा? 42। 6 साथ कितना हुआ? 42। चलो इसे आगे हल करेंगे। यहाँ देखो ये 6x माइनस का 16x है। देखो 6x में से 16x जाएगा तो कितना बचेगा? हालांकि देखो 6x में से 16x नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे? 16x में से 6x घटा लेंगे तो 16 में से 6 गया, मान लो कितना बचा? 10 बचा। मतलब कि x भी है तो 10x। ठीक है, मतलब कि 16x में से 6x गया तो कितना बचा? 10x। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिंबल कौन सी संख्या का है। मतलब कि ये 16 है, इस 16 का मतलब कि चिन्ह क्या है? इस 16 का चिन्ह क्या है? माइनस का है। ठीक है, मतलब इस संख्या को हमने क्या किया? घटाया जरूर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली मेन बात ये होती है कि हम चिन्ह यहाँ पर कौन सा, या फिर यहाँ प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। तो डिपेंड किस पर करता है कि जिस संख्या से हम दूसरी संख्या को घटा रहे हैं तो यहाँ देखना पड़ता है हमें कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो बड़ी संख्या हमारे पास 16x है, 16x का चिन्ह क्या हमारे पास? माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस का आएगा। ये प्लस का वैसा ही वैसा लिखा। ये 15x। मैं चाहता तो यहीं पर इसको पूरा हल कर देता, लेकिन नहीं, मतलब दो दो संख्या लेके करेंगे तो आगे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये संख्या को वैसा ही वैसा लिख दिया। बट्टे में क्या है? 6। ठीक है, बराबर 17 में से 42 को घटाना है। 17 में से 42 जाएगा। इसमें भी ऐसा है, देखो जैसा यहाँ पर था वैसा यहाँ पर भी। अब 17 में से 42 तो नहीं जाता है, लेकिन 42 में से 17 तो जा सकता है। देखो 42 में से 17 गया, कितना बचेगा? 2 में से 7 जाता है? नहीं। इससे हासिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 12 में से 7 जाता है, कितना बचता है? 12 में से 7 गया तो 5 बचा। चलो कितना बचा? 5 बचा। अब इसके पास कितना बचा? 3। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो 25। ठीक है, कितना आया? 25। मतलब कि 42 में से 17 गया तो 25 बचा। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि 25 जो है वो माइनस का होगा या फिर प्लस का होगा। तो देखो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 42। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो ये भी माइनस का ही होगा। बट्टे में क्या है? 6, वैसा ही वैसा। अब इसे आगे हल करेंगे। ये है माइनस का। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। अब 10x में से 15x घटाना है हमें। माइनस माइनस, ओ सॉरी, माइनस प्लस माइनस होता है। 10x में से 15x घटाना है। ठीक है, तो 10x में से 15 नहीं जाता है तो 15 में से 10x घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 5x। चिन्ह का ही आएगा। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस का है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, बट्टे में ये 6, वैसा की वैसा। बराबर माइनस का 25, बट्टे में 6, वैसा की वैसा। इसी सवाल को आगे हल करेंगे। इसी को यहाँ पर आगे हल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वैसा की वैसा उतार लेते हैं। 5x बट्टे में 6 बराबर माइनस का 25 बटे 6। इसे आगे हल करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5x बटे में 6 बराबर ये माइनस का 25 बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, देखो ये x है ना, हमें क्या है? x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को क्या है? एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। ये x को हम वैसा की वैसा लिखें। ठीक है, देखो x के गुणा में क्या है? 5 और इस 5x के बट्टे में क्या है? 6। मतलब बट्टे में 6 है, मतलब ये 6 जो है वो भाग में। तो इसका फंडा क्या है? देखो ये -25 बटे 6 को वैसा उतारेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, -25 बटे 6 इसको वैसा उतारा। देखो जो इसके गुणा में होता है, मतलब कि जो ऊपर वाली संख्या है, मतलब ये ऊपर वाली संख्या है तो x के गुणा में है, तो जो भी संख्या गुणा में होती है
वो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। मतलब कि इसके गुणा में क्या है, x के गुणा में क्या है 5, तो जो गुणा में संख्या होती है वो भाग में चली जाती है। चलो ये भाग में है, मतलब नीचे जाएगी, भाग में तो नीचे जाएगी, ठीक है। और जो भाग में, ये वाली भाग में है, तो जो भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है, तो ये गुणा में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया है। चलो आगे हल करेंगे। यहाँ देखो, ये 5 से 25 को हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 और ये 55 25, ये माइनस का है ना चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ओनली x बराबर माइनस का 5, यही हमारा